12 लोगों पर विश्वास न करें, कभी विपत्ति में नहीं फंसोगे। अंधे गिद्ध की कहानी। इन 12 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहता हूं, जो आपके जीवन में जिंदगी जीने की प्रेरणा देती रहती हैं। ऐसे ही आज भी आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जो आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। तो आइए अधिक समय ना लेते हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। सज्जनों, किसी पर्वत पर एक वृक्ष के खोखले में एक गिद्ध रहता था, जो बूढ़ा और कमजोर तो था ही, साथ ही साथ अंधा भी था। इसलिए उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन उसे दे दिया करते थे। गिद्ध भी अपने जीवन के अनुभव, ज्ञान की बातें सुना सुनाकर उन समस्त पक्षियों का प्रिय और आदर का पात्र बन गया था। इस प्रकार उस वृक्ष का वातावरण बहुत ही सुखद था। एक दिन की बात है, एक बिल्ला पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए उस पेड़ पर आ पहुंचा। बिल्ले को देखकर पक्षियों के बच्चे घबराकर चीं चीं करने लगे। बच्चों की डरावनी आवाज सुनकर गिद्ध ने जोर से पूछा, कौन है? गिद्ध की आवाज सुनकर बिल्ला भयभीत हो गया। सोचने लगा, हाय, मैं बस कहाँ आ गया। यहाँ तो प्राणों के लिए बहुत बड़ा संकट है। कोई गिद्ध मालूम पड़ रहा है। यदि इसे मेरे आने का कारण पता चल गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। सज्जनों, मृत्यु को निकट देखकर बिल्ले ने कपट बुद्धि का आश्रय लिया और गिद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं एक बिल्ला हूं। बिल्ले का नाम सुनते ही गिद्ध उस पर चिल्लाने लगा और उसे डांटते हुए बोला, अरे दुष्ट, तूने यहां आने की हिम्मत कैसे की? तुझे पता नहीं है इस वृक्ष की देखरेख मैं करता हूं। दोस्तों, गिद्ध के इस प्रकार डांटने पर बिल्ला अत्यंत घबरा गया। उसने तुरंत कपट बुद्धि का आश्रय लिया और एकदम से गिद्ध के चरणों में गिरते हुए बोला, महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद यदि मैं मारने योग्य हूं तो मुझे मार देना। गिद्ध ने कहा, अरे दुष्ट बिल्ले, तू यहां किस लिए आया है? बिल्ला बोला, महाराज, मैं नित्य गंगा स्नान करता हूं। अब मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं अपनी इंद्रियों पर काबू रखता हूं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करता हूं। मैंने अनेक पक्षियों के द्वारा आपके धर्म ज्ञान की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं आपके पास धर्म का रहस्य सुनने आया हूं। महाराज, मैं आपका सेवक हूं। श्रद्धा भाव से आपके पास आया हूं, इसलिए मेरा त्याग ना कीजिए। गिद्ध बोला, अरे बिल्ले, तू तो मांस भक्षी है और यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं उन सब की रक्षा करता हूँ, इसलिए तू यहाँ से भाग जा। तेरी मेरी मित्रता नहीं हो सकती। कहते हैं, जिसका पहले शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखा गया हो, उस पर विश्वास करना मानो मृत्यु का मस्तक सूंघना है। बिल्ले ने गिद्ध को विश्वास दिलाने के लिए कहा, महाराज, मैंने धर्म को पुरुषों से सुना है कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं केवल फल और अन्न खाकर ही अपनी जीविका चलाता हूँ। आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, क्योंकि सत्पुरुषों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। कृपया अपने चरणों में मुझे रहने का स्थान दीजिए। सज्जनों, इस प्रकार बिल्ले की मीठी मीठी कपटपूर्ण बातों पर गिद्ध ने विश्वास कर लिया, उसे अपना मित्र बना लिया। उसी दिन से वो बिल्ला वहीं रहने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर वो बिल्ला गिद्ध का विश्वास पात्र बन गया। उधर पक्षियों के बच्चों को देख देख कर उसके मुंह में पानी आने लगा। मांस भक्षी होने की उसकी प्रवृत्ति उसे पक्षियों के बच्चे को खाने के लिए विवश करने लगी। धीरे धीरे उसे यह भी पता चल चुका था कि गिद्ध अंधा है, ये भला मुझे क्या हानि पहुंचाएगा। दोस्तों, एक दिन सभी पक्षी भोजन के लिए बाहर गए हुए थे। उस बीच में बिल्ला पक्षियों के बच्चों को खाने लगा। इस तरह जब शाम को पक्षी लौटकर आते हैं और अपने बच्चों को ना पाकर
बहुत दुखी होते थे। धीरे धीरे वो दुष्ट बिल्ला उन पक्षियों के सभी बच्चों को खा गया। बच्चों को खाने के बाद उनकी हड्डियां गिद्ध की खो में डाल देता था। अंधा होने के कारण गिद्ध तो उस बिल्ले की दुष्टता को समझ नहीं पाया। एक दिन सभी पक्षी बच्चों के दुख से दुखी होकर उन्हें ढूंढते हुए वे उसी गिद्ध की खोखले में आ पहुंचे। वहां उन्हें बिल्ला तो नहीं दिखा, क्योंकि बिल्ला तो वहां से भाग गया था। सभी पक्षियों ने जब गिद्ध के खोखले में अपने बच्चों की हड्डियां देखी तो उनका खून खोल उठा। वे गिद्ध को ही अपने बच्चों का हत्यारा समझने लगे। इसलिए उन सभी पक्षियों ने मिलकर उस अंधे गिद्ध को अपनी चोंचों से, पंजों से गोद गोद कर मार डाला। दोस्तों, एक दुष्ट व्यक्ति को साथ रखने के कारण निर्दोष गिद्ध को अपने प्राण त्यागने पड़े। इसलिए कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति का साथ हमेशा घातक होता है। बेचारा गिद्ध तो सब पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था, किंतु हिंसक बिल्ले का संग होने से अनेक पक्षियों के बच्चे भी मरे और गिद्ध भी मारा गया। कहते हैं, जो मंदबुद्धि उचित रूप से मित्र के मन के अच्छे बुरे भाव को समझे बिना ही उससे मित्रता करता है तो उसका मैत्री रूपी धन नष्ट हो जाता है। हमेशा विश्वास पात्र किसी को ना बनाएं, यहाँ तक कि स्त्री, पुत्र, भाई, सलाहकार या अधिकारी पुरुष भी अत्यंत विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को धन, स्त्री और राज्य का लोभ होता है। यदि कोई विश्वास पात्र भी है तो भी उसके कार्यों की छिपकर परीक्षा करनी चाहिए। कहते हैं, मूर्खों को उपदेश देना क्रोध को बढ़ाता है, उससे शांति नहीं मिलती। सर्पों को दूध पिलाना विष को बढ़ाता है, उससे अमृत नहीं होता। नीच पुरुषों से घनिष्ठता मुसीबतों को बढ़ाती है। विद्वान पुरुष कहते हैं, पापचारी दुष्टों का त्याग ना करके उनके साथ जो मिला रहता है, ऐसा करने से निरपराध सज्जन को भी उनके समान ही दंड प्राप्त होता है। जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। दोस्तों, इन 12 पुरुषों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, स्त्री। दूसरा, धूर्त। तीसरा, आलसी। चौथा, डरपोक। पांचवा, क्रोधी। छठा, पुरुष होने का अभिमानी। सातवां, चोर। आठवां, एहसान फरामोश। नौवां, नास्तिक। 10वां, नीच। 11वां, हिंसक। और 12वां, निर्दयी। दोस्तों, जो इन पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेता है वो किसी न किसी बड़े संकट में घिर जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।